आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन जिन के घर में परेशानियाँ हैं और जिन जिन के कामों में रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उसको शिफ़ा अता फ़रमाए। जिनकी शादी में रुकावटें हैं अल्लाह ताला उन सब की शादियों से रुकावटों को दूर फ़रमाए। आज का जो हमारा इवेंट है स्पेशल इवेंट है, और ये इवेंट जो है बहुत ही एक अहम इवेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में, और बहुत ही हामिल जो रखता है वो एक अहमियत रखता है आप लोगों की ज़िंदगी में। और सितारों की तब्दीलियाँ और सितारों की रेट्रोग्रेशंस का ख़त्म होना और ट्रांजिट चेंज होना, ये एक बहुत ही आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जो है एक अच्छे चेंजेस भी आते हैं, बुरे चेंजेस भी आते हैं। और जहाँ एहतियात करनी होती है, मोहतात रहना होता है, कहाँ रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से स्टोन की ज़रूरत होती है, कौन से जो हमारे लकी स्टोन हैं, लकी नंबर हैं, लकी डेज़ हैं, जिनकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस होती है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो हमारी वीडियो है वो है मंथली प्रिडिक्शन 2022, जो कि महीना है नवंबर और 2022 का साल है। आज हम जो वीडियो बनाने लगे हैं वो मंथली प्रिडिक्शन 2022 की वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि इस सीज़न में, इस मंथ में काफ़ी तब्दीलियां रोनुमा होने लगी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले माह में सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है 23 अक्टूबर को। लेकिन मैंने साथ एक और बात जो है वो आप लोगों को, शायद आप लोगों ने वीडियोस ना देखी हो अभी तक, जो सैटर्न की तब्दीली थी उसकी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसने हमने ना देखी हो। मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी एक अजीब सा, आप उसकी एक बात कह सकते हैं कि आप देखें कि सैटर्न 24 डिग्री पर ही मौजूद होगा 23 अक्टूबर से लेके और 18 नवंबर तक। आप ये चीज़ बड़ी एक नोट करें, कभी भी आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं क्लाइंट्स वगैरह, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें डिग्री डिग्री एक बहुत अहमिल रखती है, अहमियत रखती है। एक सितारे की वैसे बेनिफिट्स देना या मोहतात रहना एक बड़ी चीज़, बड़ी ज़रूरी होती है एक डिग्री को भी नज़र रखना। तो डिग्री आप देखें कि 18 नवंबर तक 24 डिग्री पर ही रहेगा। तो नवंबर का महीना आप लोग इसलिए भी अच्छा कह सकते हैं क्योंकि 18 नवंबर को सैटर्न की डिग्री जो है वो 25 हो जाएगी, और जैसे ही सैटर्न 25 डिग्री पर आता है तो अपने बेनिफिट्स देना शुरू हो जाता है, जिससे आप लोगों के कामों में भी आसानियां पैदा होंगी। चलें, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चेंजेस है नवंबर के महीने में, कि 25 नवंबर 2022 को सैटर्न तो हो गया, सॉरी 23 अक्टूबर को, 25 नवंबर 2022 को जुपिटर भी डायरेक्ट होने लगा है, जिसको हम लोग उर्दू में मुश्तरी भी कहते हैं। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सितारा होता है हमारी ज़िंदगी में, और हमारी ज़िंदगी के में जितने भी काम व काज हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखी जाती हैं इसमें। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंस होती है जुपिटर की हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ के सेक्टर्स पे। किस घर में बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी तो ये होता है देखना कि किस घर में बैठा हुआ है और कितने बेनिफिट्स दे रहा है हमें। तो जुपिटर अपने ही घर में 25 नवंबर 2022 को डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा सितारा अपना तब्दील होगा वो तब्दील होगा 12 नवंबर 2022 को, और ये स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा। अभी लिब्रा में ट्रांजिट कर रहा है, 12 नवंबर 2022 को स्कॉर्पियो में आ जाएगा। और स्कॉर्पियो में अगर हम इसकी बात करें तो ये कम्बस्ट ही रहेगा अभी वीनस। इसके बाद अगर हम बात करें 14 नवंबर को मर्क्यूरी जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएगा। और जो मर्क्यूरी होगा वो ग्रेट फ्रेंड सितारा होगा, बहुत अच्छा दोस्त कह सकते हैं आप उस बुर्ज का। मतलब स्कॉर्पियो में जब मर्क्यूरी आएगा तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट देगा। इसके बाद हम बात करें 17 नवंबर 2022 को जुपिटर, सॉरी स्कॉर्पियो में सन आ जाएगा। सूरज भी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, मतलब लाइन वाइज ही तब्दील करेंगे। 12 नवंबर को वीनस, 14 नवंबर को मर्क्यूरी और 17 नवंबर को स्कॉर्पियो,
और 25 नवंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। और सैटर्न का जो इम्पैक्ट है वो 18 तारीख से बेहतर होना शुरू हो जाएगा आप लोगों की लाइफ पे। इट्स मीन कि नवंबर का महीना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस रखता है आप लोगों की ज़िंदगी में, और बहुत ही चेंजेस का महीना आप लोग इसको कह सकते हैं इंशाल्लाह ताला। करने वाली तो बेशक अल्लाह की ज़ात होती है, करने वाला अल्लाह है, तब्दील करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त रखी तो इंशाल्लाह ताला नवंबर के महीने से काफ़ी चेंजेस आप लोग देखना शुरू होंगे। तो अगर हम सबसे पहले सितारे वाइज बात करेंगे तमाम बुर्जों के ऊपर, सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न का जो फ़ायदा होगा बुर्ज हमल वालों को, बुर्ज हमल वालों के लिए सैटर्न लगन से 10वें घर में मौजूद है। मतलब लगन जिसका फर्स्ट होगा एरीज होगा, और एरीज का अगर हम 10th हाउस चेक करें तो वो कैप्रिकॉन बनता है, और 11th हाउस जो बनता है वो एक्यूरियस बनता है। तो कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस का जो सितारा बनता है वो बनता है सैटर्न। और सैटर्न जैसे मैंने आप लोगों को बताया 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो चुका है, और 18 नवंबर से वो अपने बेनिफिट्स देना शुरू हो जाएगा। तो एरीज वालों के लिए अगर हम बात करें तो सैटर्न बहुत ही फ्रूटफुल सितारा है। इससे हम लोगों को क्या फ़वाद हासिल होंगे? सबसे पहले 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन योर लाइफ, जो कि हमारे कारोबार का भी है। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। 18 नवंबर से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई बुर्ज हमल वाले अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हों, या कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हों, या कोई आप नया कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हों, तो आप लोग 18 नवंबर के बाद जो है ऑनवर्ड आप इस टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोज़ी होती है, कारोबार से रोज़ी चल रही होती है, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। आजकल हालात भी हमारे मुल्क के ऐसे ही हैं, अगर आप देखें तो ये सैटर्न का बहुत इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह ताला इसके डायरेक्ट होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को भी। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला। जो आप लोग अगर अपना कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को सैटर्न जो है वो डिमोटिवेट नहीं करेगा, आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। इंशाल्लाह ताला 18 नवंबर के बाद आप लोगों के कामों में स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें रोज़गार में बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा, इससे रेट्रोगेशंस ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन जब ये अपने बेनिफिट्स देना शुरू करेगा 25 डिग्री पर, तो उसके बाद आप लोगों को काफ़ी फ़वाद हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों के कामों में आसानियाँ होंगी। पॉलिटिशियंस जितने भी हैं बुर्ज हमल वाले, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। फिर आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी जो है, अगर हम बात करें तो 11th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का सैटर्न है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, दोस्तों का घर है। तो ये सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में 18 नवंबर के बाद, आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। या अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए जो तिजारत का काम करते हैं, या दोस्तों के साथ मिल के काम करते हैं, या सोशल गैदरिंग्स होती हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सैटर्न बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो आप लोगों को फ्रूट भी देगा, आप लोगों को बेनिफिट्स भी देगा। बहुत अच्छा सितारा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मतलब आप कह सकते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत सारे कामों में आसानियाँ होंगी। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में, नवंबर के महीने में। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट ऑफ मंथ भी आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं बुर्ज हमल वाले। कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, या एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। और आप लोग अगर कोई आप लोग डिग्री के लिए कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी बुर्ज हमल वालों का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं, जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए होता है, ये हम सेक्टर वाइज बात करते हैं
बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इधर कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी लेनी है, ये प्रॉपर्टी लेनी है। तो नवंबर का महीना आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न भी इसमें आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे देगा और बहुत सारे इसमें आप लोगों की कामयाबियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा जो लोग स्कूल सेक्टर से हैं, यूनिवर्सिटी सेक्टर से हैं, जो मदरसा वगैरह चलाते हैं, जो एनजीओज़ वगैरह चलाते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। जो नवंबर का महीना है इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। अच्छा, एक ये तो हमने आप लोगों को सारे पॉजिटिव सेक्टर्स बता दिए। आप लोगों के लिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2022 को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों की सेहत पे जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। आप लोगों को अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों ने अपने डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ख्याल रखना होगा। सर दर्द की परेशानी हो सकती है नवंबर के महीने में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैमिली इन्वायरमेंट का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों का लगन का लॉर्ड भी है मार्स। तो मार्स रेट्रोग्रेड होगा 28 अक्टूबर 2022 को, लिब्रा में होगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना होगा अपनी सेहत का, डिप्रेशन एंजाइटी का और अपने सर दर्द वगैरह का, या आप लोग स्टमक से भी आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। स्पेशली शुगर के जो पेशेंट हैं उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो रेमेडीज़ इस मंथ में एरीज वालों के लिए लाल चीज़ का सदका बहुत ज़रूरी है। मंगल के दिन और इतवार के दिन तो आप लोगों के टोटल 2 4 6 8 सदके बनते हैं महीने में, तो लाल चीज़ का सदका आप लोग ज़रूर दें। इसके अलावा पढ़ाई आप लोगों ने कौन सी करनी है इस माह में, या काफ़ी या गनी हो, या आप लोगों ने आप किसी भी नमाज के बाद आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और इसके अलावा स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं इस महीने में तो मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सौर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉरस भी बोलते हैं, टॉरस वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में क्या तब्दीलियां हैं, और नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आप लोगों ने सवाल करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन 2023 भी हासिल करनी है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सितारों की तारीख बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम बात करें वीनस की। वीनस 12 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करके 7th हाउस में आएगा। 14 नवंबर को मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा। 17 नवंबर को सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा। ये तो मैंने आप लोगों को ट्रांजिट बताया, लेकिन खुशखबरी बुर्ज सौर वालों के लिए ये है कि 25 नवंबर 2022 को जुपिटर डायरेक्ट होगा और सैटर्न 18 नवंबर के बाद आप लोगों को फुल, आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को फुल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देना शुरू होगा, क्योंकि 23 नवंबर को डायरेक्ट तो हो चुका है, रेट्रोग्रेशन से तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन 24 डिग्री के ऊपर ही महदूद हो गया है, जो कि 18 नवंबर 2022 को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, मतलब अपना इम्पैक्ट देना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग सैटर्न की ही बात कर लेते हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए सैटर्न जो है इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है। तो सैटर्न के जो बेनिफिट्स हैं वो बुर्ज सौर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है, आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है। तो सबसे पहले अगर हम 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि कारोबार से भी हम लोग 10th हाउस को ही देखते हैं, रोज़गार को भी हम लोग 10th हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, या गवर्नमेंट पब्लिकली जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके लिए भी अगर हम बात करें तो सैटर्न
बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा 18 नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। जो लोग कारोबारी लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, कामों में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। रोज़गार के ऊपर जो लोग अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार में भी बेहतरी हो सकती है बुर्ज सौर वालों के लिए। नवंबर के महीने में जो 18 तारीख के बाद सैटर्न अपना फुल पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो फादर के साथ मिलके काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी, कामों में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट्स रहेंगे। और दूसरी बात, अगर बुर्ज सौर वाले गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हाँ जी सर, अब सब जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर, जो लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सैटर्न बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा 18 नवंबर के बाद। अगर आप जॉब भी अप्लाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप लोग 18 नवंबर के बाद जो है वो जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9th हाउस का लॉर्ड भी है सैटर्न, तो 9th हाउस आप लोगों का रूहानियत का घर भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, ये जो पानी से रिलेटेड लोग काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड लोग काम करते हैं, इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, स्पेशल मेन इंपॉर्टेंट हाउस जो है 9th हाउस वो कंस्ट्रक्शन का भी कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्टर, दूसरी शादी, जिनकी लोगों की पहली शादी ख़त्म हो चुकी है किसी भी रीज़न से, तो दूसरी शादी की ट्राई कर रहे हैं, तो अगर वो करना चाह रहे हैं तो 18 नवंबर के बाद अपनी सेकंड मैरिज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता भी मुतवक्किल हो सकता है बुर्ज सौर वालों का सेकंड मैरिज से रिलेटेड। और जो लोग इसके अलावा मज़हब का घर भी होता है 9th हाउस, और रूहानियत का घर भी होता है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा इंशाल्लाह ताला। फिर दूसरा, जुपिटर की बात करें, जुपिटर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। जैसे ही 25 नवंबर को डायरेक्ट होगा जुपिटर, एक बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। वो किस लिए फ़ायदेमंद होगा? जुपिटर की जो नज़रात होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें जुपिटर की, आप लोगों की जो नज़रात हैं, एक तो आपके फाइनेंस को बहुत बेहतर करेगी इंशाल्लाह ताला। दूसरा, जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह करते हैं और फूड से रिलेटेड काम करते हैं, जो नाथुआ हैं, सिंगर हैं, और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदे होंगे। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी तो ज़रूर आप लोग, जिनका भी असेंडेंट बुर्ज सौर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपके कामों में आसानियाँ होंगी, लव लाइफ बहुत बेहतर होगी, मैरिज लाइफ बहुत बेहतर होगी। जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं अब्रॉड, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा नवंबर में बुर्ज सौर वालों का। प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला बुर्ज सौर वालों का। तो ओवरऑल बुर्ज सौर वालों के लिए काफ़ी सेक्टर्स हद तक जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, कामों में आसानियाँ रहेंगी। बाकी जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वो मार्स का करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स 28 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है, आप लोगों का उल्टी चाल में आने लगा है मार्स। तो मार्स आप लोगों के लगन में भी मौजूद है, तो लगन के मौजूद होना, आप लोगों को सेहत का काफ़ी ख्याल रखना होगा अपना, और डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ख्याल रखना होगा आप लोगों ने। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की, जो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग है काफ़ी हद तक देख के करना पड़ेगी आप लोगों को। फैमिली इन्वायरमेंट का आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना होगा। तो मार्स एक फिलफॉर एक मार्स आप लोगों का जो है वो ख़राब रहेगा, बाकी सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। तो इस महीने में आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है अपना, और इसके अलावा पीली चीज़ का सदका, लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने ट्यूसडे एंड संडे को देना है। पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन देना है। पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है वो या कबीर हो या मतालो 573 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सौर वालों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा, एक चेंजिंग मंथ भी बोल सकते हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और जो स्टोन पहनना है आप लोगों ने, येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, और नवंबर के महीने में जेमिनी वालों के लिए क्या तब्दीलियां हैं और क्या चेंजेस रोनुमा होंगी। तो सबसे पहले, जितने भी आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें,
जिसमें आप लोगों की नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और जो अपनी पर्सनल ईयरली प्रेडिक्शन 2023 लेना चाह रहा है तो वो भी हमसे हासिल कर सकता है। जेमिनी वालों के लिए भी सबसे पहले जो इस महीने में चेंजेस हैं, ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले 12 नवंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, 14 नवंबर को मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और 17 नवंबर को सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। और ये तीनों सितारे तब्दील होके बुर्जे स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अकरब में, जिसको हम लोग बुर्ज अकरब कहते हैं, बुर्ज अकरब में जो है वो ट्रांजिट करेंगे। और जैसे 12, 14 और 17 को तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए जो दूसरी है 25 नवंबर 2022 को जुपिटर डायरेक्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। जो जुपिटर आप लोगों के लिए चेंज होगा ये बहुत ही खुशखबरी की बात है जेमिनी वालों के लिए। और सैटर्न अपना इम्पैक्ट जो है वो 18 नवंबर को देना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं जिसको हम लोग। तो सबसे पहले बुर्ज जोज़ा वालों ने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने 14 जो भी अपने डिसीजंस लेने हैं, जो भी अपने पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं, प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आप लोगों ने अपना डिसीजन लेना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, या जो भी आप लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ का काम करते हैं, एनजीओज़ का काम करते हैं, जो भी आप लोगों ने अपने पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं वो आप लोग 14 नवंबर तक अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि 14 नवंबर तक मर्क्यूरी लगन से 5वें घर में मौजूद रहेगा। तो 14 नवंबर के बाद जो है वो मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करके 6ठे घर में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए डिसीजंस लेना इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं आप लोग 14 नवंबर तक ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें, अपने जो से हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं लोग अपना, या कोई आप लोग डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ख़ानदान वालों के साथ, ख़ानदान में किसी भी रिलेटिव से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो 14 नवंबर तक मर्क्यूरी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपने कोई भी काम काज हैं आप लोगों के ख़ानदान वालों की तरफ से, या कोई आप लोगों के मसले मसाइल के शिकार हैं आप लोग अपने, तो आप लोग 14 नवंबर तक इसको हल कर सकते हैं। 14 नवंबर तक आप लोगों के लिए मर्क्यूरी की पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। उसके बाद जो है वो मर्क्यूरी की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, जिसमें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ वगैरह काफ़ी पैदा हो सकती हैं। तो 14 नवंबर तक आप लोग अपने डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस जो है वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हम देखेंगे, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है आप लोगों का। तो अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं अपने नवंबर के माह में, या आप लोग कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं नवंबर के महीने में, या आप लोग कोई डिग्री वगैरह हासिल करना चाह रहे हैं, या एडमिशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपने 12 नवंबर तक वीनस की पोजीशन बहुत बेहतर रहेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो 12 नवंबर तक आप लोग एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं डेट पिक करके, या आप लोग को एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो आप लोग 12 नवंबर तक इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वीनस की पोजीशन जो है वो 12 नवंबर तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके बाद बात करें वीनस की, तो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, जो हमारे बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए भी वीनस 12 नवंबर तक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। कोई कामों में आप लोगों की कोई आसानी हो सकती है, कोई जॉब वगैरह हो सकती है, बैरून मुल्क रिहाइश हो सकती है आप लोगों के लिए। 12 नवंबर तक वीनस आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स देगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूरज की। तो सूरज आप लोगों को 17 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला, जो भी जेमिनी वाले अपनी जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई अपना डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या अपनी कोई जॉब स्विच करके दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 17 नवंबर तक सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो भी आप लोग जॉब से रिलेटेड अपना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं नवंबर के माह में, या डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह करना चाह रहे हैं, अखबारों वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो 17 नवंबर तक
सूरज की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को सेक्टर्स में फ़ायदे भी होंगे। अगर आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो 17 नवंबर तक आप लोगों के लिए सूरज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर के डायरेक्ट होने की। तो जुपिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 25 नवंबर 2022 को डायरेक्ट होने लगा है। इससे आप लोगों का फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो खाने पीने के अशिया काम करते हैं, सब्ज़ी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली खाने पीने के अशिया काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए 25 नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें और प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी आप लोगों को हद तक बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे जुपिटर के। मेन कि जुपिटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार। जैसे ही वो डायरेक्ट होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देगा और आप लोगों के कामों में आसानियाँ भी होंगी। तो ये थी एक जनरल ओवरव्यू। आप लोग को डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड, क्योंकि बिज़नेस के घर में जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो वो 25 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों को 25 नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप लोगों के कामों में भी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला, और जो लोग अपने रोज़गार हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। जो लोग फादर्स के रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे। तो इस महीने आप लोगों की जो रेमेडीज़ हैं, एक आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन देना है, बुध के वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का देना है, और मंगल वाले दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है। तो ये 3 सदक़ात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन इस माह में वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो स्टोन आप लोग नीलम का स्टोन भी पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में क्या तब्दीलियां रोनुमा होंगी बुर्ज सरतान वालों के लिए। और बुर्ज सरतान वालों के लिए मुश्तरी जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल रहा है इंशाल्लाह ताला नवंबर के माह में। और इसके अलावा अगर हम सैटर्न के इम्पैक्ट की बात करें जो 18 नवंबर से इंशाल्लाह ताला 25 डिग्री पर जब वो ट्रांजिट करेगा, तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे बुर्ज सरतान वालों पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट्स बताता चलूँ। तो जो सितारे मंथ में नवंबर के महीने में ट्रांजिट करेंगे, तो सबसे पहले 12 नवंबर को बुर्ज बुर्ज अकरब में 3 सितारे ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले 12 नवंबर को वीनस स्कॉर्पियो में आएगा, फिर उसके बाद 14 नवंबर को मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में आएगा, उसके बाद 17 नवंबर को सूरज स्कॉर्पियो में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी 25 नवंबर 2022 को जुपिटर डायरेक्ट होने लगा है। उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, सबसे पहले हम बात ही मुश्तरी पे करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। और जिसने भी अपनी 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करनी है, तो वो हमसे रब्ता करके अपनी ईयरली प्रेडिक्शन हासिल कर सकता है। तो अगर हम बात करें बुर्ज सरतान वालों के सितारा मुश्तरी जो डायरेक्ट होने लगा, क्योंकि मुश्तरी की हम इसलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं क्योंकि मुश्तरी एक बहुत ही अहम सितारा है और उसकी नज़रात जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जुपिटर की 5वीं नज़र, सबसे पहले तो जुपिटर अपने घर में ही डायरेक्ट होगा, पाइसिस में ही डायरेक्ट होगा। और मुश्तरी की जो नज़र है सबसे पहले असेंडेंट पे है। असेंडेंट आप लोगों को पता है कि असेंडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, जिससे आप लोगों की सेहत, सरतान वालों की जिनकी सेहत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, मुश्तरी रेट्रोग्रेड था, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट था आप लोगों के असेंडेंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो 25 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में से, जिससे आप लोगों की सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। वैसे भी ओवरऑल बुर्ज सरतान वालों का असेंडेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा इस महीने में, नवंबर के महीने में। लेकिन 25 नवंबर के बाद सैटर्न और मुश्तरी
इन दोनों की जो आप लोगों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, और सैटर्न भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, और मुश्तरी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो सबसे पहले मुश्तरी आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में ही मौजूद रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे 25 नवंबर के बाद। इसके बाद जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, और जो लोग परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, और इस महीने में चेंजेस के बाद आप लोगों को कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह भी, मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। और जो सरतान वालों के इमिग्रेशन में इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे थे, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। और दूसरी बात, जो सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे थे बुर्ज सरतान वाले, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई हो या सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मुश्तरी का डायरेक्ट होना इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को इससे मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, 9th हाउस, बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मुश्तरी की नज़रात की, तो आप लोगों को जॉब अप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, डोमेस्टिक ट्रैवल्स में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा इंशाल्लाह ताला। सैटर्न पे आ जाएं, तो सैटर्न आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में मौजूद है। तो सरतान वाले जिनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, बेहतरी आएगी, लव लाइफ अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक थे या कोई पेशी वगैरह थी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। और जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उनको भी 18 नवंबर के बाद जो है वो फ़ायदे देना शुरू होगा सैटर्न इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप लोग 18 नवंबर के बाद की कोई भी डेट फिक्स कर सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस, मरकरी एंड सूरज। तीनों सितारों की पोजीशन ही इस महीने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोगों का कोई घर तब्दील करना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी में, तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस की पोजीशन की, तो फाइनेंस की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों की। मतलब ओवरऑल सरतान वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड लोग काम करते हैं, स्पेशली ख़वातीन जो ऑनलाइन काम करती हैं, उन लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख्याल आप लोगों ने कहाँ करना है? मार्स, मार्स से रिलेटेड, क्योंकि मार्स 28 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होने लगा है। तो इसके आप लोगों ने जो है सबसे पहले जो ख्याल रखना है, एजुकेशन सेक्टर वालों ने ख्याल रखना है। एजुकेशन सेक्टर वाले जो हैं, आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स देने हों तो आप थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर रहेगा। तो एग्ज़ाम देने में आप लोगों को रुकावटों का शिकार हो सकते हैं, मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन। ये सदका दे के आप लोग इंशाल्लाह ताला अपना एग्ज़ाम दें, बहुत अच्छा रहेगा ये सदका आप लोगों के लिए, और आप लोगों को कामयाबी का सामना भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से। तो इस महीने आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। तो ये हफ्ते के 2 हो जाएंगे, और महीने के आप लोगों के 4 सदके हो जाएंगे। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है, तो आप लोग या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स पढ़ सकते हैं किसी भी नमाज के बाद। और आप लोगों ने जो स्टोन पहनना है इस महीने में, आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरजान का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जैसे यानी लियो, लियो वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नवंबर के महीने में सबसे पहले जो 2 बड़ी चेंजेस हैं, एक तो सैटर्न 25 डिग्री पर ट्रांजिट करेगा इंशाल्लाह ताला 18 नवंबर को। दूसरा सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 25 नवंबर को जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? फिर दूसरी डेट्स की अगर हम बात करें, तो 14 नवंबर को वीनस स्कॉर्पियो में आ जाएगा, और 14 नवंबर को मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में आ जाएगा, और 17 नवंबर को सूरज स्कॉर्पियो में आ जाएगा। इसके बाद बात करें 25 नवंबर 2022 को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। 18 नवंबर को सैटर्न अपना जो 25 डिग्री के ऊपर ट्रांजिट करेगा, वो 18 नवंबर को करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करें
सितारा ज़ोरा की। तो ज़ोरा इस महीने में ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बुर्ज असद वालों के लिए सबसे पहले अगर वीनस की बात करें, जो बुर्ज असद वाले अपनी जॉब सर्च करना चाह रहे हैं या जॉब के ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं या अपना सिटी तब्दील करना चाह रहे हैं या जॉब रोटेट करके आप लोग दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं या किसी जॉब अप्लाई करने के लिए आप किसी करीबी ममालिक में या दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं, तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें अखबार वसाइल का काम करने वाले भी नवंबर के महीने में फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। बेनिफिशियल मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करें, आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है। तो 10th हाउस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है। बिज़नेस करने वालों के लिए भी सितारा ज़ोरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी इंशाल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएंगी, फ़ायदा ही हासिल होगा आप लोगों को। रोज़गार करने वाले, रोज़गार जो करते हैं, रोज़गार में हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं बुर्ज असद वाले और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं बुर्ज असद वाले, आप लोगों के लिए ओवरऑल नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड है और मर्क्यूरी जो अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी नवंबर के महीने में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले भी इस महीने से फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा बात करें जो नातख्वाँ हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या ख़ानदान से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी और ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कंडीशंस बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर किसी की आँख का भी ऑपरेट वगैरह है तो वो भी नवंबर के महीने में करवा सकता है इंशाल्लाह ताला। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए और आपकी जो ऑपरेट वगैरह हैं वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो 11th हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, तो उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं बुर्ज असद वाले तो वो भी ले सकते हैं। करीबी दोस्तों से भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है। और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूरज की। तो सितारा सूरज तो आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है और सूरज इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग्स आप लोगों की बहुत अच्छी रहेंगी। जॉब से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा नवंबर के माह में। और जो लोग ख़ानदानी मामलात हैं, आप लोगों के घरेलू मामलात हैं और कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इससे। इसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर के डायरेक्ट होने की। तो जुपिटर के डायरेक्ट होने से फाइनेंस के ऊपर बड़ा फ़ायदा होगा। बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जो ओवरसीज़ जो हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं बुर्ज असद वाले, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उनके कामों में आसानियाँ होंगी। बैरून मुल्क रिहाइश में जिनको स्टक हो रहे थे उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में थे उन लोगों के लिए भी सेहत वगैरह बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा बात करें तो फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए। तो जुपिटर का डायरेक्ट होना भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके बाद बात करें मैरिज सेक्टर की, तो मैरिज सेक्टर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का नवंबर के माह में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिनकी परेशानियां थी या कोई रुकावटों का शिकार थे, तो उन लोगों के लिए भी कोई आसानी वगैरह पैदा हो सकती है इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर का घर काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में था, अब बेहतरी की तरफ चलेगा। 25 नवंबर को जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एडमिशन्स वगैरह में आसानी होगी, पेपर्स देने में आसानी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स देने में आसानी होगी। या किसी की औलाद वगैरह भी बीमार थी या औलाद के ऊपर केसेस वगैरह थे किसी के, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। ये बुर्ज असद वालों का बहुत अच्छा टाइम रहेगा नवंबर के महीने में। तो इस माह आप लोगों ने जो सदक़े देने, पीली चीज़ का सदका जुमेरात वाले दिन और लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन देना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग इस माह में 25
नवंबर तक जो है वो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि बुर्ज असद वालों के लिए भी नवंबर का माह बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मंथ है और बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, आप लोगों के कामों से रुकावटें वगैरह भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा, नवंबर के माह में जो तब्दीलियां हैं आप लोगों के लिए कितनी पॉजिटिव रहेंगी और कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है। और जुपिटर, सबसे बड़ी खुशखबरी है, जुपिटर डायरेक्ट होने लगा है 25 नवंबर को। सैटर्न अब 25 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो सबसे पहले 12 नवंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, 14 नवंबर को मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और 17 नवंबर को सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और ये तीनों सितारे अकरब में ट्रांजिट करेंगे। अभी भी अगर हम बात करें, अगर हम शुरू में भी नवंबर के माह की बात करें, तो सुमला वालों के लिए सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है और पूरा माह ही पोजीशन जो है वो बेहतर पोजीशन रहेगी बुर्ज सुमला वालों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्क्यूरी की, क्योंकि मर्क्यूरी आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है, आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो ये दो घर जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होते हैं और मर्क्यूरी ओवरऑल पूरा माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, आप लोगों की सेहत का घर, डिसीशन मेकिंग का घर, आप लोगों के काम काज का घर, आप लोगों की हेल्थ जो ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, सुबला वाले जो भी नवंबर के माह में ट्रीटमेंट लेंगे उनके लिए डिसीशन मेकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, घरेलू मामलात, ख़ानदानी मामलात, तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सुबला वाले जितने भी, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जितने लोग हैं सुबला वाले, और जो फादर के साथ जो काम करते हैं, फादर का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं सुबला वाले, उन लोगों के लिए भी कोई सीट्स वगैरह या कोई आप लोगों की प्रमोशंस वगैरह या कोई चेंजेस वगैरह आप लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिव होंगी वो आ सकती हैं। जो अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं सुबला वाले, उन लोगों के लिए भी एक ये बड़ी खुशखबरी है कि मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। तो ज़ोरा आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि आप लोगों का लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो सेकंड मैरिज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई किसी रीज़न से, अपनी मैरिज पे वर्कआउट कर रहे हैं सेकंड मैरिज की, तो वो भी नवंबर के माह में कोई स्टेप ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी की इमिग्रेशंस वगैरह में जो इशू हो रहे थे अक्टूबर के माह में, वो नवंबर के माह में पूरे हो सकते हैं, बेहतरी हो सकती है, आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के, इसके बाद जो आप लोगों का है वो 7 जो है सेकंड हाउस का भी लॉर्ड बनता है, जो कि फाइनेंस का घर भी कहा जाता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की कंट्रोल में रहेगी, एक्सपेंसेस आप लोगों के कंट्रोल में रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, आप लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई मिल सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है इसमें आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात से रिलेटेड काम करते हैं, जो इसके अलावा अगर हम बात करें जो ख़ानदान के साथ मिलके काम करते हैं, इसके अलावा हम बात करें जो खाने पीने के अशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहेगी, सारे मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। जिनकी फ़र्स्ट मैरिज की बात की जाए नवंबर के माह में, अगर वो कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह करना चाह रहे हैं या कोई शादी की डेट रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आंखें बंद करके अल्लाह ताला पे यकीन करके, सितारों की पोजीशन बहुत बेहतर है, आप लोग अपनी डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं, अपना निकाह वगैरह कर सकते हैं, या कोई रिश्ता भी मुतवक्के हो सकता है बुर्ज सुमला वालों का नवंबर के
माह में इंशाल्लाह ताला। जिनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम्स थी उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी होगी, काफ़ी पोजीशन बेहतर होगी। लव मैरिजेस के भी चांसेस वगैरह काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। आप लोग इंशाल्लाह ताला कोई ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग कोर्ट कचहरी में केसेस वगैरह में स्टक हैं और वो लोग अगर डेट लेना चाह रहे हैं, कोई पेशी की डेट लेना चाह रहे हैं, तो वो नवंबर के माह में ले सकते हैं। नवंबर का माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी है। कोई एडमिशन लेना चाह रहा है हायर स्टडीज़ में, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहा है, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो नवंबर का माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डेट लेके आप लोग नवंबर के माह की आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए स्मूथनेस रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर 25 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है और उसकी नज़रात बहुत अच्छी हैं, जो कि बड़े बहन भाइयों के घर पे, दोस्तों के घर पे, जो तिजारत का काम करते हैं और जो लोग लॉटरीज़ वगैरह ख़रीदते हैं, तो उन लोगों के लिए जुपिटर का सीधा होना एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद असेंडेंट पे भी उसकी नज़र होगी, असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आप लोगों की हेल्थ काफ़ी और मज़ीद बेहतर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को जॉब रोटेशन में और जॉब अप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो सुमला वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। मार्स की रेट्रोग्रेशन जो है वो बस आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। वो तंग क्यों कर सकती है? वो तंग इसलिए कर सकती है क्योंकि आप लोगों का 8th हाउस का लॉर्ड है, तो आप लोगों ने ड्राइविंग वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक देखभाल के करनी है, और अपनी जो रोड क्रॉस वगैरह करना है वो आप लोगों ने बहुत देखभाल के करना है। तो आप लोग जो है वो लाल चीज़ का सदका मंगल और इतवार वाले दिन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के 8 सदके बनेंगे नवंबर के माह में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो इस माह में आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सुंबला वालों के लिए नवंबर का माह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, कामों में बेहतरियां भी आएंगी, सेहत भी बेहतर रहेगी, और बिज़नेस कम्युनिटी भी इस नवंबर के माह में खुश होगी इंशाल्लाह ताला। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा, कौन कौन सा सितारा अपनी पोजीशन तब्दील करेगा नवंबर के माह में, जो कि मीज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म होने लगा है नवंबर के माह में, वो कौन सी तारीख को ख़त्म होगा। सैटर्न 25 डिग्री पर किस तारीख को ट्रांजिट करेगा, जिससे आप लोगों को बेनिफिट्स होंगे और क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तारीख़, तो 12 नवंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा आपके 2nd हाउस में। इसके बाद 14 नवंबर को मरकरी स्कॉर्पियो में आएगा, ये भी आपके 2nd हाउस में होगा। इसके बाद 17 नवंबर को सूरज स्कॉर्पियो में आएगा, और वो भी आपके जायचे में लगन से 2nd हाउस में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सितारा मुश्तरी की, तो सितारा मुश्तरी 25 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है। इसके बाद अगर हम बात करें सितारा जोहल की, तो जोहल 18 नवंबर को अपनी डिग्री तब्दील करेगा, और वो इस वक्त डायरेक्ट हो चुका है 23 अक्टूबर 2022 को। इसके इम्पैक्ट, सैटर्न के इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पर क्या रहेंगे और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और इसके अलावा जो अगर अपनी कोई 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल करना चाह रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जब बुर्ज मीज़ान वालों के लिए नवंबर का माह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मंथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। उनके तमाम काम काजों में, सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में जो है वो नवंबर का माह बुर्ज मीज़ान वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितारों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, सितारों की पोजीशन, ट्रांजिट्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए नवंबर के माह में बहुत अच्छी रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें हम लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट का लॉर्ड वीनस 2nd हाउस में ट्रांजिट में रहेगा और 1st हाउस में ट्रांजिट में रहेगा, जिससे आप लोगों की हेल्थ
सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो बीमार वगैरह थे, इंशाल्लाह ताला नवंबर के माह में आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ आप लोगों को फ़ील होंगी, आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लोगों के किसी के फैमिली एनवायरनमेंट में भी परेशानियाँ वगैरह थी या ख़ानदानी मामलात में कोई परेशानियाँ चल रही थी, तो आप उनको भी सॉल्व वगैरह कर सकते हैं नवंबर के माह में। या आप लोगों की कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी वगैरह के मसले मसाइल या हेरिटेज वगैरह जो आप लोगों के मसले हैं, आप उनको भी हल कर सकते हैं बुर्ज मीज़ान वाले नवंबर के माह में। जॉब सिचुएशन की बात की जाए तो जॉब सिचुएशन का जो एनवायरनमेंट है आप लोगों के लिए नवंबर के माह में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें हम लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा आप लोगों का। सेकंड हाउस की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर, फाइनेंशियल पोजीशन का घर हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस में सितारा सूरज, सितारा तारक और सितारा ज़ोहरा मौजूद रहेंगे। तो इसकी निशानदेही ये होती है कि सेकंड हाउस आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा नवंबर के महीने में, जिससे आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहने वाली है। कोई प्रॉपर्टी का मसला या कोई आप लोगों के पैसों की लेन देन का मामला है, तो आप लोग उसको भी सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जिस टाइप का भी ऑनलाइन बिजनेस हो तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जो नात-ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं और जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या ख़ानदान में किसी के साथ आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, या कोई ज़मीन से निकलने वाली जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आप लोग इनका काम करते हैं, तो नवंबर का माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे घर की। तीसरे घर का जो सितारा मुश्तरी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 25 नवंबर को सितारा मुश्तरी डायरेक्ट होने लगा है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिनको जॉब वगैरह में अप्लाई करने में मसले मसाइल दरपेश हो रहे थे, या आप लोगों को जॉब रोटेट करने में कोई मसले मसाइल दरपेश हो रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, उसके बाद आप लोगों के लिए मसले मसाइल जो हैं ये सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह भी आप लोगों को हो सकते हैं नवंबर में। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह कोई करीबी ममालिक में भी आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना जाना चाह रहे हैं, तो 25 नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ख़ुद ब खुद ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी जिसमें। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के चौथे घर की। चौथे घर में सितारा ज़ोहल, जैसे मैंने आप लोगों को ज़ोहल का बताया था, ज़ोहल 25 डिग्री पर जो है वो 18 नवंबर को आएगा। तो 18 नवंबर अभी भी बेहतर है, पूरा महीना ही बेहतर रहेगा, लेकिन ज़्यादा फ्रूट देना जो शुरू होगा वो आप लोगों को 18 नवंबर के बाद देना शुरू होगा, जिसमें आप लोगों का प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, लैंड सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए नवंबर माह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। आप लोगों को डील्स वगैरह या कोई आप इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग 18 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर में और लैंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई शख्स बुर्ज मीज़ान वाला अपना घर तब्दील करना चाह रहा है, या बहुत सारे जो लोग हैं, इस एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर आप लोग रेंट आउट पे भी रहते हैं, तो आप लोग अपना घर तब्दील कर रहे हैं, तो आप लोग अपना घर मुश्किलात आ रही हों, तो 18 नवंबर के बाद आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सैटर्न की वजह से। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स आप लोगों के ईजी हो जाएंगे, रिजल्ट्स आप लोगों के पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, औलाद की तरफ से भी काफ़ी आसानियाँ होंगी। अगर आप लोग कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी बेहतरियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो फिफ्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों का नवंबर के माह में। इसके बाद बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। मैं आप लोगों को तारीख़ बता देता हूँ, ये तारीख़ है 20 नवंबर को आप लोगों का सेवन्थ हाउस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मार्स अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। ये करेगा इंशाल्लाह ताला 20 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो सेवन्थ हाउस भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की
मैरिज लाइफ में जिनकी मीज़ान वालों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। जिनकी लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी और उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी होगी। जिनके रिश्तों में रुकावटें वगैरह होती उनके लिए भी आसानियाँ होंगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा इंशाल्लाह ताला 20 नवंबर के बाद। 20 नवंबर तक जो है आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना है। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने 20 नवंबर तक कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। ट्रैवलिंग में आप लोगों के लिए जो आसानियाँ होंगी वो 20 नवंबर के बाद आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्स की पोजीशन 18 टू 19 नवंबर के बाद, जैसे 20 नवंबर मैंने आप लोगों को बोला है, उसके बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जिससे आप लोगों के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतरी होगी, और जिसके अगर जो बड़े बहन भाइयों के साथ काम करता है उन लोगों के लिए भी बेहतरी होगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। अगर अपने कोई डेट फिक्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं, या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट या कोई डेट आप रखना चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड, तो आप लोग अपना 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होने का थोड़ा सा वेट करें। 20 नवंबर के बाद आप लोग अपने डेट वगैरह भी रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की, तो 9th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है नवंबर के माह में। आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। पानी का काम जो करते हैं, जो परफ्यूम्स का काम करते हैं, जो साला साली के साथ काम करते हैं, या आप लोग कोई मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह करवाते हैं, उनकी आप लोगों की ट्रैवल एजेंसी है, तो आप लोगों के लिए भी नवंबर का माह काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का इस महीने में। जो लोग कारोबारी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो पॉलिटिशियन सेक्टर हैं आप लोगों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर के साथ काम करते हैं या उनसे सपोर्ट के रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होने से काफ़ी सेक्टर्स आप लोगों के बेहतर रहते हैं। तो ओवरऑल मीज़ान वालों के लिए नवंबर का माह में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें आप डिसीजंस ले सकते हैं अपने रिलेटेड टू कैरियर या जॉब या बिज़नेस या मैरिज। आप लोग काफ़ी हद तक इसमें फ़ैसले ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस महीने में अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक सदका आप लोग मंगल वाले दिन लाल चीज़ का दे सकते हैं, और जुमेरात वाले दिन आप लोग पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं। तस्बीह आप लोग एक या कबीर हो या मताल हो, और दूसरी तस्बीह जो आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग या काफ़ी हो या गनियों की तस्बीह कर सकते हैं। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा, कौन कौन सा सितारा अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, और इनकी तब्दीली से आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर होगा। मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है, सैटर्न 25 डिग्री पर किस तारीख को आएगा। तो सबसे पहले अगर हम तारीख़ों की बात करें तो 12 नवंबर को वीनस आप लोगों के असेंडेंट में मौजूद होगा। 14 नवंबर को मर्क्यूरी आप लोगों के असेंडेंट में मौजूद होगा, और 17 नवंबर को सन भी आप लोगों के असेंडेंट में मौजूद होगा। ये एक निशानदेही ये होती है कि स्कॉर्पियो वालों के लिए जो माह है 12 नवंबर के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी बेहतरियां शुरू होने लगी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 25 नवंबर 2022 को सितारा मुश्तरी भी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करने लगा है। और अगर हम बात करें 18 नवंबर को सैटर्न अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू होगा आप लोगों की ज़िंदगी पर। अभी भी बेहतर है, 23 अक्टूबर के बाद भी सैटर्न जो है वो बेहतर हो चुका है इंशाल्लाह ताला। अभी भी आपको काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो अच्छे आप लोगों को ज़्यादा चांसेस होंगे आप लोगों के इम्पैक्ट के पॉजिटिव, वो आप लोगों को 18 नवंबर के बाद मिलना शुरू होंगे। तो हम बात करते हैं जो स्कॉर्पियो की। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करने के लिए आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और अपनी 2023 की प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। या जायचा पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग जायचा भी पूछ सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे वीनस की। जो वीनस 12 नवंबर को सबसे पहले वो ट्रांजिट करेगा, आपके 12वें घर में मौजूद था। आप लोग पिछली वीडियोस में देखेंगे कि वीनस भी 12वें था, मर्क्यूरी भी 12वें था, सूरज भी 12वें था, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं थी। अब बात ये कि अपनी पोजीशन तब्दील की है, तो 12 नवंबर को वीनस सबसे पहले पोजीशन तब्दील करेगा। तो 7th हाउस आप लोगों का बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम 7th हाउस की बात करें, जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, जिनकी लव लाइफ डिस्टर्ब थी, जिनके रिश्तों में डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही थी, इंशाल्लाह ताला 12 नवंबर को जैसे ही वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, इसके बाद आप लोगों के लिए आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। मैरिज लाइफ भी बेहतर होगी, लव लाइफ भी बेहतर होगी। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, शादी की डेट रखना चाह रहे हैं, तो आप लोग 12 नवंबर के बाद की अपने लिए डेट रख सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। उस टाइम में शादी करना, निकाह करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की जो ट्रैवलिंग वगैरह है, अब्रॉड ट्रैवल वगैरह है, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ होंगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी 12 नवंबर के बाद का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि अब आने वाले जितने भी माह हैं उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी होगी, क्योंकि अभी अपना सर्कल चेंज कर लिया है अकरब वालों के लिए सितारों ने। जैसे सूरज ने भी एक सूरा अपना सर्कल घूम लिया है, उसके बाद मर्क्यूरी ने भी अपना सर्कल घूम लिया है, उसके बाद वीनस ने भी अपना सर्कल घूम लिया है। तो अब ये फिर असेंडेंट से शुरू होके अब दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, तो अब आप लोगों के लिए बेहतरियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो जो कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग मुश्तरी के इम्पैक्ट की बात करें, जो मुश्तरी डायरेक्ट होगा उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के लिए जो फिफ्थ नज़र है, मुश्तरी की नज़रात बहुत अच्छी होती है। तो मुश्तरी की जो सबसे पहली नज़र है आप लोगों के नवे घर पे मौजूद होगी। इससे आप लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कोई आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है अकरब वालों को, जो 25 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। आप लोगों को जो पानी से रिलेटेड काम करते हैं, खुशबू से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह और फ्रूटफुल टाइम आप लोगों का शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सितारा जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने फ्रूट वगैरह नहीं देता। इसके बाद हम बात करते हैं सितारा सूरज की। तो सूरज आप लोगों के लिए राजयोग बना के बैठा हुआ है, 10वें का मालिक लगन में। तो जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। 17 नवंबर को जो है सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो 17 नवंबर के बाद स्कॉर्पियो वालों के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह ताला। ये आएगा आप लोगों का 17 नवंबर 2022 को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे और आप लोगों के कामों में भी तरक्की होगी। इन्वेस्टमेंट्स जो आप लोगों ने की हुई होंगी अपने बिजनेस में, उसका आप लोगों को प्रॉफिट्स वगैरह भी मिलेंगे और आप लोगों के काम में बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। तो 10वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 17 नवंबर को, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स हासिल हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वाले अगर अपनी जॉब वगैरह भी कोई रोटेट करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह भी आप लोगों को नवंबर के माह में काफ़ी हो सकते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस से रिलेटेड भी कोई डोमेस्टिक ट्रैवल्स करते हैं तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, फाइनेंशियल पोजीशन की, तो फाइनेंशियल पोजीशन के घर का जो ताल्लुक है वो सितारा मुश्तरी से, और मैंने आप लोगों को बताया 25 नवंबर को सितारा मुश्तरी डायरेक्ट होगा। उसके बाद आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों के खर्चे भी कम होंगे, एक्सपेंसेस भी कम होंगे, और आप लोगों के अगर कोई पैसे वगैरह स्टक हैं उनकी मिलने की जो उम्मीद है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, खाने पीने की अशिया काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मसले मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने में आप लोग अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो या कबीर हो या मतालू का विर्द कर सकते हैं। 573 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। तो नवंबर का माह काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है अकरब वालों के लिए, और बहुत सारी बेहतरियाँ लेके आ रहा है अकरब वालों के लिए, क्योंकि
पिछले टाइम में आप देखें आपके तीनों सितारे 12वें घर में मौजूद थे, लेकिन नवंबर के माह में तीनों सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस वगैरह लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो 5, 9 और 4 है। डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं आप लोग। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा, कौन कौन से सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, और सितारा मुश्तरी जो कि आप लोगों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है, आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो 25 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है। इट्स मीन कि वो डायरेक्ट होने लगा है। ये बड़ी खुशखबरी है सेजिटेरियस वालों के लिए भी और पाइसिस वालों के लिए भी कि दोनों के लिए सितारा मुश्तरी अपनी पोजीशन डायरेक्ट करने लगा है नवंबर के माह में। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी तारीख़ों की कि कौन सा सितारा कौन सी तारीख को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो 12 नवंबर को वीनस स्कॉर्पियो में आएगा जो कि आपके लगन से 12वें घर में। उसके बाद बात करें 14 नवंबर को मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में आएगा, वो भी आप लोगों के लगन से 12वें घर में। इसके बाद 17 नवंबर को सूरज स्कॉर्पियो में आएगा। इट्स मीन कि वो भी आप लोगों के 12वें घर में मौजूद होगा। इनकी डिटेल्स क्या हैं, तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, और जिसने 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल करनी है वो भी हमसे हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस 23 अक्टूबर को सजिटेरियस वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो चुका है, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है आप लोगों का, और सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर आप लोगों के सेकंड हाउस में ही मौजूद है। इट्स मीन के फाइनेंशियल पोजीशन अब बेहतरी की तरफ चल पड़ी है आप लोगों की, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और वो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल कर सकता है नवंबर के माह में। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा, और खाने पीने की अशिया का काम करने वालों के लिए, और जो ज़मीन से निकलने वाली खाने पीने की अशिया होती हैं उनका जो काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह जो ख़ानदान के साथ मिलके काम करते हैं, या अगर हम बात करें करेंसी से रिलेटेड हो गया काम करने वाले, आप लोगों के लिए नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न से रिलेटेड ही, क्योंकि सैटर्न एक बड़ा अहम सितारा है, तीसरे घर का मालिक भी है। तो सेजिटेरियस वाले उनको कोई नवंबर के माह में कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है, या किसी करीबी ममालिक में भी आप लोगों को ट्रैवल वगैरह हो सकता है नवंबर के माह में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर सेजिटेरियस वाले जॉब की अप्लाई करना भी चाह रहे हैं तो वो जॉब के ऊपर बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं, या रोटेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। जो तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, या अखबार वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो नवंबर का माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 12 नवंबर तक आप लोगों के लगन से 11वें घर में ही मौजूद रहेगा। इट्स मीन 12 नवंबर तक वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो 12 नवंबर तक आप बिल्कुल अपना फ़ैसला कर सकते हैं, या कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग लॉटरीज़ वगैरह लेते हैं। अगर आपको लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो 12 नवंबर तक आप लोग को लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, या किसी दोस्त अहबाब के साथ काम करते हैं, तो 12 नवंबर तक काफ़ी अच्छा टाइम है। कोई डिसीजंस लेने हो या कोई आपने कुछ काम स्टार्ट करना हो तो 12 नवंबर से पहले पहले आप लोग इस कामों पे अपने वर्कआउट कर सकते हैं। तो 12 नवंबर को वीनस लगन से 12वें घर में मौजूद होगा, तो ये पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी 13 नवंबर के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी 14 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। अगर कोई लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, अगर वो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर बिज़नेस, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर बिज़नेस, या कोई काम में कोई मीटिंग्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो 13 नवंबर तक
आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कोई डिसीजन लेना हो तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह देखना चाह रहे हैं या उसका कोई आप लोग काम देखना चाह रहे हैं तो 13 नवंबर तक टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौजूद है। तो आप लोग डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, आप लोग भी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो 13 नवंबर तक अपना कोई डिसीजन वगैरह आप लोग ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 नवंबर से जो है मर्क्यूरी 12वें घर में मौजूद होगा। तो 12वें घर में कोई सितारा मौजूद होता है तो उसकी पोजीशन अच्छी नज़र नहीं आती, तो वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे उसके बाद तो काफ़ी मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो एक अच्छे टाइम में अगर आप लोग अपना काम स्टार्ट करें या कोई डिसीजन लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो 13 नवंबर तक मर्क्यूरी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके बाद बात करें 7th हाउस की, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी मर्क्यूरी का इम्पैक्ट मौजूद रहेगा 13 नवंबर तक। कोई आप लोग भी कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं या कोई काम चेंज करना चाह रहे हैं या काम तब्दील करना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कोई डेट फिक्स हो गई, निकाह का टाइम हो गया या निकाह हो गया या शादी हो गई, तो 14 नवंबर तक आप लोगों के लिए 7th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। नवंबर के माह की बात कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए। कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों को अब्रॉड हो सकती है 14 नवंबर से पहले पहले। तो इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के सन की, तो सन आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है। 17 नवंबर को वो 12वें घर में मौजूद होगा, लेकिन 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस करने वालों के लिए भी नवंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो पानी से रिलेटेड हो या परफ्यूम से रिलेटेड हो वो भी काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोग कोई उम्रा वगैरह की भी सादत हासिल हो सकती है या कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें सितारा मुश्तरी की, सितारा मुश्तरी 25 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है और आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है। तो जब ये डायरेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सेहत जिनकी ख़राब थी, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे, कॉन्फिडेंस लेवल की शिकार थे, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा सेहत में काफ़ी बेहतरी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होगा। आप लोगों के ख़ानदानी मामलात किसी के परेशानी वगैरह थी या घरेलू मामलात में परेशानी थी, आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। जॉब का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी जुपिटर के डायरेक्ट होने से काफ़ी फ़ायदे नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा भी। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं या जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जुपिटर का डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपके असेंडेंट का लॉर्ड भी है, तो इट्स मीन जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग होगा काफ़ी मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस महीने में आप लोगों ने जो सदक़े करने हैं 17 नवंबर के बाद, एक आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन करना है, हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करना है, लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन करना है। ये स्टोन अगर आप लोगों ने इस माह पहनना है तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। तो ये आप रेमेडी ज़रूर करें। और पढ़ाई करनी है तो या काफ़ी हो या गनी हो और या कबीर हो या मताल हो, ये रेमेडीज़ आप पूरे माह करें इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो आप लोगों के हल होंगे और आपके कामों में बेहतरी भी आएगी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? जो सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे वो किस तारीख को अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे? सितारा ज़ुहुल अब आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? और सितारा मुश्तरी जो कि अब डायरेक्ट होने लगा है 25 नवंबर 2022 को। तो सबसे पहले अगर हम तारीख़ों की बात करें तो 12 नवंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा। इसके बाद 14 नवंबर को मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा। उसके बाद 17 नवंबर को सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करके स्कॉर्पियो में आएगा। इट्स मीन ये तीनों सितारे आप लोगों के लगन से 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे। कहने का मतलब जो आसान अल्फाज में कहें तो नवंबर का महीना जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करें जो दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये है कि 25 नवंबर 2022 को जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ज़ुहुल की। उससे पहले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें
और जिसने भी अपनी 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करनी है वो भी हमसे रब्ता करके अपनी 2023 की पर्सनल प्रेडिक्शन जो है वो हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम ज़ुहल की बात करें। ज़ुहल आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। ज़ुहल एक वाहिद सितारा है जो कि एक घर में 2.5 साल ट्रांजिट करता है और बहुत ही अहम सितारा है हमारी ज़िंदगी में। इसका एक बहुत ही अहम रोल है जो कि एक बहुत बेनिफिशियल रोल भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इसके बेनिफिट्स बिल्कुल भी हम लोगों को हासिल नहीं होते। जब ये डायरेक्ट होता है तो इसके बेनिफिट्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा हासिल होते हैं। जैसे आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग इसके यहाँ से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि असेंडेंट का स्ट्रॉन्ग होना पूरे जायचे के स्ट्रॉन्ग होने के बराबर होता है। और आप लोगों के तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है और सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा नवंबर के माह में। इट्स मीन कि आपके तमाम सेक्टर्स, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी वेल्थ हो गई, आपकी जो जॉब इन्वायरमेंट है, आपका जो सेक्टर जो है आप लोगों के घरेलू सेक्टर्स हो गए हैं, अगर आप लोगों के कोई मसले मसाइल भी चल रहे थे फैमिली में या ख़ानदान में तो इंशाल्लाह ताला नवंबर के माह में वो भी सॉल्व हो सकते हैं। प्रमोशंस वगैरह भी आप लोगों की कोई हो सकती हैं जॉब्स में, एक्सपेक्टेड है, टाइम अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग उसमें आप लोग उसमें सक्सेस हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो भी सैटर्न है। तो सैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप लोगों का इंशाल्लाह ताला कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी जो है नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप लोग ऑलरेडी कोई वर्कआउट करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर जो खाने पीने की अशिया काम करते हैं और ख़ानदान के साथ मिलके काम करते हैं या आप लोग कोई रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं और जो पॉलिटिशियन सेक्टर्स है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं नवंबर के महीने में। या कोई पॉलिटिशियंस हैं या तो आप लोग कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे काम हो सकते हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला। तो 10th हाउस भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। 5th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोर है। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है आप लोगों का नवंबर के माह में तो बहुत अच्छा महीना है आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग मंथ है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस को लेकर औलाद की तरफ से भी आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है और परेशानी वगैरह कोई नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सितारा दारद की। अतारद आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं नवंबर के महीने में, या पानी से रिलेटेड काम करते हैं या परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेनिफिशियल मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। कोई मज़हबी ट्रैवल हो सकता है या उम्रे की सादत हासिल हो सकती है आप लोगों को। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है जद्दी वालों के लिए 9th हाउस को लेकर इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के जुपिटर की। जुपिटर एक ऑस्पिशियस स्टार है जो कि 25 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है। आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है। जद्दी वालों के लिए जिसमें जॉब के अप्लाई करने में परेशानी वगैरह थी या रोटेट करने में परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ा था तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही 25 नवंबर को जुपिटर डायरेक्ट होगा आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी जॉब अप्लाई करने में, जॉब रोटेट करने में, चेंज करने में काफ़ी आसानियाँ होंगी। जो करीबी ममालिक जाके जॉब भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 25 नवंबर के बाद जाके आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल भी आप लोगों को एक्सपेक्टेड हो सकते हैं नवंबर के महीने में। अखबार वसाइल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है प्रॉपर्टी सेक्टर की भी
लैंड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जद्दी वालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त महीना है। कोई भी सेक्टर में आप लोग स्टेप लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नवंबर का महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के कामों में काफ़ी आसानियाँ रहेंगी नवंबर के महीने में इंशाल्लाह ताला। तो इस महीने में, नवंबर के माह में, आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। कोई सदका देना चाह रहे हैं तो पीली चीज़ का सदका आप लोग जुमेरात वाले दिन दे सकते हैं। कोई तस्बीह करना चाह रहे हैं तो या कबीरो या मतालो का विर्द कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जद्दी वालों के लिए नवंबर का माह जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। बुर्ज दिल्लु यानी एक्यूरियस वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, और जो सितारे पोजीशन अपनी तब्दील कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, जुपिटर का तब्दील होना, डायरेक्ट होना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, फिर 23 अक्टूबर को जो सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील कर चुका है, डायरेक्ट हो चुका है, उसका आप लोगों को क्या फ़ायदे रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सितारे जो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। 12 नवंबर को वीनस आप लोगों के 10th हाउस में आएगा। 14 नवंबर को मर्क्यूरी आप लोगों के 10th हाउस में आएगा। 17 नवंबर को स्कॉर्पियो आप लोगों के 10th हाउस में आएगा। इट्स मीन के 3 सितारे लगन से 10वें घर में मौजूद रहेंगे एक्यूरियस वालों के लिए। और बात करें 25 नवंबर को सितारा मुश्तरी डायरेक्ट होगा, उसके आप लोगों को क्या बेनिफिट्स रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सितारा ज़ुहल डायरेक्ट हो चुका है इंशाल्लाह ताला। सितारा ज़ुहल आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है और असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। सेहत में अब बेहतरी आने का टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। सेहत में आप लोगों की बेहतरी आएगी। बहुत सारे लोग एक्यूरियस वाले परेशान थे जिनकी सेहत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, रेट्रोग्रेशन की वजह से काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार भी थे, सर दर्द के मसले मसाइल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे, सेहत भी काफ़ी डाउन वगैरह थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लोगों का जो है वो परेशानी में नज़र आ रहा था। कोई लो हो जाता है, कभी कोई कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो अब जो वक्त है इंशाल्लाह ताला, सैटर्न बेहतर पोजीशन में है। अब सेहत में भी बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और जो बेचारे जिनके दिमागी परेशानी वगैरह थी उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला अब जो है वो बेहतरी आना शुरू होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सितारा ज़ोरा की। ज़ोरा आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है, और ज़ोरा नवंबर का पूरा महीना ही आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। इट्स मीन कि दोनों घरों में ही इम्पॉर्टेंट घर हैं, और दोनों घरों में वीनस की पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। 9th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद होना ये राजयोग है। 9th हाउस का होकर 9th हाउस में मौजूद होना ये भी राजयोग है। तो ओवरऑल सबसे पहले अगर हम बात करें 9th हाउस का लॉर्ड, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए नवंबर के महीने में काफ़ी आसानियाँ हो सकती हैं, काम में बेहतरियाँ आ सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, या आप लोग जो कि काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, जिस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत का घर भी है, किस्मत का घर भी है, खुशकिस्मती का घर भी है 9th हाउस। तो 9th हाउस ओवरऑल नवंबर के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड मैरिज से रिलेटेड अगर कोई लोग स्टेप लेना चाह रहे हैं, या जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो चुकी है, सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, और शादी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग के 4th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, और जो स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटी या एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी नवंबर का माह बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन सेक्टर से रिलेटेड, या आप लोग को इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं इन सेक्टर्स में, तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मदर की सेहत भी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बेहतर रहेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें सितारा सूरज की, तो सूरज इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। 7th हाउस का लॉर्ड है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कोई मैरिज डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं तो नवंबर का माह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सितारा ज़ोरा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो कोई शादी वगैरह के डिसीजंस हो सकते हैं, या आप लोगों के लिए कोई इंगेजमेंट या कोई निकाह करना चाह रहे हैं तो नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई अब्रॉड ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है इस महीने में, और ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जुपिटर की तब्दीली एक बहुत अच्छी तब्दीली है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के 10th हाउस के ऊपर भी उसकी नज़र है, फिर सेकंड हाउस के अंदर उसकी बैठक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला 25 नवंबर के बाद। और फाइनेंस बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होना बहुत बेहतर होगा। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो जुपिटर की तब्दीली, जुपिटर का डायरेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए जुपिटर का डायरेक्ट होना बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। तो नवंबर का महीना एक्यूरियस वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और मज़ीद आगे भी इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा है कि अब बेहतरियाँ आएंगी एक्यूरियस वालों के लिए, और जुपिटर की भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सैटर्न की ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, सितारों की पोजीशन अच्छी हो चुकी है, तो एक्यूरियस वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी अब। तो इस महीने आप लोग पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू पढ़ सकते हैं। हफ्ते वाले दिन आप लोग काली चीज़ का सदका दे सकते हैं, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत कर सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा, और सितारे जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। जुपिटर का डायरेक्ट होना पाइसिस वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नवंबर के माह में बहुत अच्छी तब्दीलियां होने जा रही हैं पाइसिस वालों के लिए। तब्दीलियां किस तारीख को हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले अगर तारीख़ों की बात करूं तो वीनस सबसे पहले 12 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करके 8वें घर से 9वें घर में आ जाएगा। उसके बाद 14 नवंबर को मर्क्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील करके 8वें घर से 9वें घर में आ जाएगा। उसके बाद 17 नवंबर को सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करके 8वें घर से 9वें घर में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चेंजेस है आप लोगों के लिए, क्योंकि जायचे में छठा, 8वां और 12वां घर जो है, ये 3 घर अच्छे नहीं कहलाए जाते। तो ये तीनों सितारे 8वें घर से उठ के 12 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर को जाके पोजीशन अपनी तब्दील कर लेंगे। तीनों सितारे 9वें घर में आ जाएंगे, और ये बहुत अच्छे घर होगा नवा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप कह सकते हैं कि नवंबर का महीना पाइसिस वालों के लिए एक लाइफ चेंज मंथ कह सकते हैं आप लोग, एक बेनिफिशियल मंथ बोल सकते हैं। लेकिन 17 नवंबर के बाद 17 नवंबर तक आप लोगों ने अपने सेक्टर्स में मोहतात ही रहना है। 17 नवंबर जैसे ही तारीख गुजरेगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, उसके बाद आप लोगों के मामलात ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुदरती ऐसे चेंज होना शुरू होंगे, जो कि एक अच्छी वे में चल पड़ेंगे, अच्छे कामों में चल पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीनस आप लोगों का बात करें तीसरे घर का लॉर्ड है, तो 12 नवंबर को सबसे पहले वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो वीनस जैसे ही पोजीशन तब्दील करेगा तो तीसरा घर आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो पाइसिस वालों को जॉब अप्लाई करने में ख़राब हो रही थी पोजीशन, उसमें बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह में रुकावटों के शिकार थे, उनके लिए भी बेहतरी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी बेहतरी होगी। जॉब अप्लाई करने वालों के लिए भी बेहतरी होगी। रोटेट करने वालों के लिए भी बेहतरी होगी। जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं उनके लिए भी 12 नवंबर के बाद जो है वो वक्त जो है वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तीसरा घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 8 हाउस का लॉर्ड भी है, तो इन लॉस से जिसके मसले मसाइल थे या परेशानियाँ थी, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। और जो ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी डर रहे थे या कोई खौफ का शिकार थे, उनके भी ये मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सितारा सूरज की। सूरज आप लोगों का 6th हाउस का लॉर्ड है। जो कर्ज़ों में मुब्तला थे या ख़ानदान की तरफ से मसले मसाइल थे या कोई उनकी तरफ से परेशानियाँ चल रही थी या आपके कोई पैसों वगैरह में कोई मसले मसाइल थे, तो वो भी आप लोगों के जो है वो 17 नवंबर के बाद उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी। या आपकी कोई मसले मसाइल थे ख़ानदानी, उसमें भी बेहतरी होगी। जो कर्ज़ों में मुब्तला थे उनके लिए भी कोई पॉजिटिव एज वगैरह हो सकता है,
या कोई बीमार वगैरह थे तो आप लोगों के लिए भी सेहत में बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करते हैं अतारत की। तो अतारत भी 14 नवंबर को जाके इस पोजीशन अपनी तब्दील करेगा, तो आप लोगों का 7th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, लव लाइफ काफ़ी स्ट्रांग होगी। जो पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं, जो कोर्ट कचहरी के मामलात में, अगर आप लोग अपनी कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं, कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं किसी पेशी की, तो आप लोग 14 नवंबर के बाद की डेट ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आप लोग कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ब्रॉड ट्रैवल, तो आप लोग 14 नवंबर के बाद ट्रैवल करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है, निकाह करना चाह रहा है, एंगेजमेंट करना चाह रहा है, तो 14 नवंबर के बाद की डेट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वीनस भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वीनस इज़ अ साइन ऑफ लव लाइफ, लग्जरी लाइफ, तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और 14 को अतारत भी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपके 7वें का लॉर्ड है, तो आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद 4th हाउस का लॉर्ड वो भी सितारा तारद है, जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई घर लेना चाह रहे हैं दूसरा, तो आप लोग ले सकते हैं, 14 नवंबर के बाद स्ट्रांग पोजीशन रहेगी। और नवंबर के महीने में आप लोग कह सकते हैं कि पाइसिस वालों के लिए काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, 3-4 सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। फिर 11वां घर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों का घर है। तो 11th हाउस भी नवंबर के माह में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब जुपिटर जो कि 25 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा, एक तो आपका असेंडेंट का लॉर्ड भी है, फिर आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जब ये डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह ताला। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, कारोबार, रोज़गार, और जो लोग जॉब्स करते हैं, और जो लोग बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, तो जब 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम सेक्टर्स में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। और जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए भी बेहतरी होगी, फादर के साथ काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा, हेल्थ भी सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और जो जॉब इन्वायरमेंट में परेशानियाँ थी उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। मीन जुपिटर का जो है, पाइसिस का जो है, नवंबर के माह 14 नवंबर के बाद आप लोगों के मसाइल का हल होना शुरू हो जाएगा, आपके कामों से रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 17 नवंबर तक आप लोगों ने अपना एक हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन, लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन, और हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन, और सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन, आप लोगों ने ये 3 सदकात आप लोगों ने 17 नवंबर तक अपने ज़रूर करने, ताकि आप लोगों की जो हालात हैं वो मुस्तहकम रहें, बेहतर रहें। लेकिन 17 के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके मसले मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा, और आपके मसले मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टोन जो है, इस माह में आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग या कबीर हो या मताल हो, और या काफ़ी हो या गनियों की पढ़ाई कर सकते हैं। ये दोनों पढ़ाई भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के मसले मसाइल भी हल होंगे। और नवंबर के बाद का टाइम तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, जो दिसंबर का माह है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जितना हमसे हो सका हमने नवंबर के माह में जो तब्दीलियां थीं, जो चेंजेस वगैरह थीं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आप लोग अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, मामला देखना शुरू कर दें, और अपने कामों को सीधा करना शुरू कर दें। जो काम आप लोगों ने नवंबर के माह में करने हैं उसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। इसलिए हमने कोशिश की कि जितना हो सका आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। फिर वीकली प्रिडिक्शंस भी आया करेंगी, उसमें भी आप लोगों को मज़ीद जो हफ्तावार जो होगी चेंजेस होंगी उसमें भी आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। तो ये एक नवंबर का ओवरव्यू था, जनरल ओवरव्यू था। तो जितने भी हमारे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अपनी जल्दी प्रेडिक्शन हासिल करने के लिए 2023 की आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपनी 2023 की yearly प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। जिसने अपना कंप्लीट लाइफ टाइम जायचा बनाना है वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, अपना जायचा बनवा सकता है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।